हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम जो है 6 और 7 तारीख को सितंबर में होने जा रहा है। तो आज जो है हम 24 अगस्त 2021 में जो हमारा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम आया था, हम जो है उसका जो डायग्राफ के हमारे क्वेश्चन थे मैथ के, उनको जो है हम 20 के 20 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला चार्ट है, फर्स्ट चार्ट है हमारा सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन। जो हमें चार्ट दिया है ये सीमेंट के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन का दिया है। तो ये जो है हमारा 2019 9 में जो था हमारा 42 था, 2010 में हमारा 44 है, 2011 में हमारा 58 है, 13 में हमारा 55 है। इस तरह से जो है हमारा पूरा चार्ट जो है दिया हुआ है। तो हमें जो है इसमें ये 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चन को जो है हमें इस चार्ट के थ्रू करने हैं। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है। तो हमसे पूछा जो अधिकतम उत्पादन जो हमारा सबसे ज्यादा घटा है वो किस वर्ष घटा है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हमारा घटा है, देखो घटने वाली पॉसिबल कहाँ कहाँ आ रही है। एक तो हमारा देखो यहाँ घट रहा है, एक पोजीशन तो यहाँ घट रही है, दूसरी पोजीशन जो है हमारी यहाँ पर घट रही है, और तीसरी पोजीशन जो है हमारी यहाँ पे घट रही है। और तो सारे हमारे कैसे है, बढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे ज्यादा जो है हमारा किस में घटा है। यहाँ पे 90 है, 80 हुआ, कितना घटा है 10। यहाँ पे कितना घटा है 90, 98 था 60 हो गया, कितना घट गया हमारा 38। यहाँ पे 58 से जो है हमारा 55 हो गया, कितना घटा है 3। तो सबसे ज्यादा कहाँ घटा है हमारा ये वाला 38 घटा है। कौन सा ईयर है, 2015 से 16। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये वाला जो है हमारा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा जो है आंसर हो जाएगा। अब जो है हमसे अगला क्वेश्चन दिया इसका पार्ट में, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम जो वृद्धि हुई है, हमारी अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई है। हमसे ये जो पूछा गया, इस बार हमसे क्या पूछा, वृद्धि का पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस उसमें हुई है। तो इन वाले ऑप्शन को छोड़ के ये क्या थे, कमी वाले थे, इनमें जो है कमी हुई थी, बाकी जो है सारे वृद्धि के हैं। इसमें कितने की वृद्धि हुई है, हमारी 2 की वृद्धि हुई है। इसमें हमारी कितने की वृद्धि हुई है, 14 की वृद्धि हुई है। 44 से 58 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है 58, 14 की। 55 में जो है 90 घटाऊंगी, कितना बचेगा मेरा 35। यहाँ जो है मेरी 35 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे जो है मेरी 90 से 98 हुआ है, 8 की वृद्धि हुई है। और ये तो हमारे कमी के हैं। यहाँ हमारी जो वृद्धि हुई है 55 से 80 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है 25 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे जो है हमारी 10 की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हमारी कहाँ पर हुई है, 35 की वृद्धि हुई है। कौन से ईयर में हुई है, ये हमारी 2013 से 14 वाले में। तो मतलब ऑप्शन जो हमारा ए है 2013 से 14 वाला, इसमें जो है हमारी इसका वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। तो ये वाला जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है, प्रथम 3 वर्ष औसत उत्पादन कितना है। प्रथम 3 वर्ष हमारे ये वाले, इनका जो है हमसे औसत पूछा है। औसत आप सभी को पता है कुल योग बटे कुल संख्या होती है। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत को बोलते हैं हम एवरेज। तो टोटल जो हमारा सम होगा और जो हमारी कुल संख्या होगी, जितनी भी हमें संख्या दी हुई है, तो कुल योग जो है हमारा इनका योग करेंगे। कितनी संख्या का, प्रथम 3, 42, 44 और 58, इनका जो है हम योग करेंगे। देखिए 58 में 42 जोड़ूंगी, 58 और 2 60 और 40 100, 100 में ये वाला जोड़ूंगी 144। तो कुल योग कितना आया हमारा 144 आया। और कुल संख्या कितनी है हमारी 3, क्योंकि 3 का जो है इन्होंने औसत के लिए बोला है। कटिंग करेंगे, 3 चौका 12, 2 इधर गया, 3 अट्ठे 24, मतलब 48 जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है। जो सबसे अधिक उत्पादन हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, वो हमसे जो है पूछा गया है। देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है हमारा 98 में। 98 से ऊपर तो कोई भी हमारा उत्पादन नहीं हुआ। तो 98 जो है हमारे कौन से ईयर का है, 2014 से 2015। इसका मतलब जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सीधा सीधा जो है आंसर हो जाएगा। अब जो है इसका लास्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 से 12 के दौरान
वर्ष 2011 से 12 का दौरान जो है हमारा इस वाले की बात कर रहा है। उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी? पिछला वर्ष हमारा यहाँ है, पिछले वर्ष कितनी थी? 44, अब कितना हुआ? 58। पिछले वर्ष कितनी थी? 44, अब हुआ है 58। कितने की वृद्धि हुई है? 14 की। किस पर वृद्धि हुई है? हमारी 44 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से कटेगा ये 11 पे, 4 से कटेगा ये हमारा 25। 25 की 14 में मल्टीप्लाई करूंगी, 25 चौका 100, जीरो कैरी जाएगा 10, 25 से कम 25 और 10 33, अपोन में कितना? 11। 11 3 33, 2 इधर जाएगा, 11 कम 11, 8 इधर जाएगा, तो 11 7 से ये हो जाएगा, मतलब 31.8 समथिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमारा डायग्राफ का, उसके जो है हम पूरे 5 पार्ट कर चुके हैं। आप जो है इनका जो है ऑप्शन का जित सभी का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। चार व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर जो है वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। सोमवार को ए 40 की बिक्री करता है, सोमवार को बी 45 की बिक्री करता है, सोमवार को सी जो है 25 की बिक्री करता है, सोमवार को जो डी है वो 20 रुपए की जो है बिक्री कर रहा है। तो जो हमारी वस्तुओं की बिक्री हो रही है, जैसे मंगलवार को ए 35 की कर रहा है, मंगलवार को सी 48 की कर रहा है, इस टाइप का जो है हमें ये पाईग्राफ दिया हुआ है। इसका जो है हमसे 5 रिलेटेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जो है हम इसके थ्रू सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट जो इसमें पार्ट वाला क्वेश्चन है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा है। मंगलवार ये रहा, ए द्वारा कितनी बेची है 35, मंगलवार को ए ने जो बेची है 35, और आगे बोला है सी द्वारा जो है शनिवार को, शनिवार का सी जो है 45 है। इनका जो है हमसे रेशो पूछा है 7 पे कटा, ये जो है 9 पे कटा 5 के टेबल से। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा इसका सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसका बी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है 20। आगे बोला शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है 45। इससे पूछा है कि बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, जो हमारा 20 है वो 45 का कितना प्रतिशत है, माना 45 का ये x प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए कितना होता है 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा हमारे 5 के टेबल से 9 पे, 5 के टेबल से ये कटेगा हमारा 20 पे, 20 गुना 20 होएगा 400, और ये 9 जो है डिवाइड में आएगा 400 बट्टे जो है हमारा 9 हो चुका है। 9 चौका 36 होता है, 4 इधर जाएगा, 9 चौका 36 होता है, मतलब 44 पॉइंट समथिंग वाला हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। आइए इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट है, बी सी डी द्वारा क्रम से सोमवार, मतलब बी का जो है सोमवार है, बी का जो सोमवार है, बी सोमवार में कितना करता है 45। आगे बोला है सी का जो है मंगलवार है, सी का जो है मंगलवार है, सी ये रहा मंगलवार, ये रहा कितना है 48। आगे बोला है जो डी है वो लेता है शनिवार में, डी का जो है शनिवार कितना है 40। इन सभी की जो है वस्तुओं का हमसे क्या पूछा है औसत। इन सभी को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ के हमारा कितना आएगा 133 औसत पूछा है, मतलब तीनों को जोड़ेंगे और 3 ही संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जुड़कर आया हमारा 133 और डिवाइड करेंगे 3 से, 3 चौका 12, एक इधर गया 3 चौका 12, मतलब 44 पॉइंट समथिंग ये वाला जो है हमारा इसका सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में बोला है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। इन्होंने बोला सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी और बी की वस्तु की बिक्री में कितना हुआ है, सभी दिनों में डी का लेना है और सभी दिनों में जो है बी का लेना है। तो सभी दिनों में जो है डी का देखते हैं हमारा कितना है, सभी को जोड़ेंगे डी वाले को, इन्हें सभी को जोड़ करके आएगा 127। आगे बोला था बी वस्तु की बिक्री में बी वस्तु हमारी कौन सी है, ये वाली है सभी दिनों की, इन सभी को जो है हम ऐड करेंगे, बी वाला जो हम ऐड करेंगे कितना आएगा, बी वाला आएगा 163 सभी को जोड़ के। अब बोला बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की जो है हमारी वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है हमारा, पहले देखते हैं बढ़ा कितना है, 127 से 163 कितना ज्यादा है, तो 13 में से 7 गए 6 बचेगा, 15 में से 12 गए 3 बचेगा, मतलब 36 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 127 से जो है ये ज्यादा है। प्रतिशत निकालने के लिए जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो है हमें इसमें कटिंग कुछ हो जाएगी क्या, कटिंग नहीं हो रही है, तो 3600 बट्टे जो है हमारा 127, 3600 बट्टे हमारा कितना हुआ 127 हुआ। 3600 को जो है हम 127 से जो है भाग करेंगे, तो भाग करने पर जो है हमारा 28.3 समथिंग जो है इसका ये वाला डी ऑप्शन आ जाएगा। आइए इसका जो है लास्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। सोमवार को जो है हमारी वस्तुओं का औसत देखना है, मतलब इन सभी को जो है हमें ऐड कर देना है और कितने से भाग कर देना है 4 से। तो सोमवार को सभी का हम ऐड करेंगे, सबसे पहले सोमवार का जो है हम सभी का ऐड करके कितना आएगा हमारा 130। सोमवार को जो है हमारा 130 आया और डिवाइड कितने से करेंगे 4 से, क्योंकि जो है हमारे इसमें 4 नंबर है।
अब बोला क्या है इसमें, शुक्रवार को, शुक्रवार वाली जो हमारी लाइन है, शुक्रवार वाली हमारी जो लाइन है उनको जो है हम सभी को ऐड करेंगे। शुक्रवार वाली हमारी जो 25, 28, 15, 41 है, इन सभी को हम जो ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 109। 109 डिवाइड कितने से करेंगे, फिर से 4 से करेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, एक इधर आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये कटेगा हमारा, 4 दूनी 8, 2 इधर आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। इनका जो है हमसे इनके बीच अंतर पूछा है। 52.25 में से 27.5 घटा दूंगी, 5 में से 0 गई, 5, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचेगा 31, 31 में से 27 गए 4, तो जो हुआ हमारा 4.75। ये तो हमारा ऑप्शन भी नहीं है। देखते हैं ऑप्शन। सोमवार को और शुक्रवार को पूछा था, सोमवार में जो है हमारा इतना है, या इसका एक तरीका यह है कि अगर डिवाइड ना करें, डिवाइड ना करके 130 और 109 आया था, 130/4 और यहाँ था 109/4, इनको डायरेक्ट दोनों के अपॉन में कितना है 4, 130 में से जो है 109 घटा दूंगी, कितना बचेगा मेरे पास 21, 21/4 करिए, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 1, 0 लगाऊंगी, पॉइंट लगेगा, 5, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब 5.25 जो है मेरा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, डायग्राफ का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि जो है डायग्राफ से रिलेटेड हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं पैट में हर एग्जाम में। तो अब जो है इसका हम 4th क्वेश्चन करेंगे, आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया हुआ है इस डायग्राफ में। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन पांचों को जो है इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। गेहूं का है हमारा ये रहा, किस वर्ष के दौरान जो है गिरावट आई है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ पे गिरावट आई है, तो 2013, 71 से 70 हुआ है, तो 2013 में जो है हमारी गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। 2013 से 17 तक लगातार वृद्धि किसमें हो रही है, इसमें तो घट गया, इसमें यहाँ घट गया, इसमें हमारी वृद्धि हो रही है, तो कौन से में वृद्धि, 780, 1110, 1160, 1450, 1460, तो इसमें हमारी लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब जो बाजरा होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब है 2010 से 2011, 2010 और 11 कहाँ है हमारा, ये वाला किसकी बात कर रहा है, आलू की। आलू हमारे ये रहे, इसका जो है 2016-17 तक, मतलब यहाँ तक का जो है हमसे इनका औसत पूछा है, तो औसत में इन सब का क्या कर देंगे हम, योग करेंगे, इन सब का योग करके कुल कितने हैं, 3 और 3, 4, 6, 7, 7 से जो है हम इसको भाग कर देंगे, तो इन सबको जोड़कर हमारा आएगा 2057, डिवाइड करेंगे योग अपॉन कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, औसत है ये हमारा। कुल योग करा हमने, कितना आया 2057, कुल संख्या कितनी है हमारी, टोटल 7 संख्याएं हैं, इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 293.86, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, 2016 से 17 के मध्य किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है। तो 2016 से 17 तक, 2016 यहाँ है, 2017 यहाँ है, किस वर्ष के उसमें जो है पिछले वर्ष की जो दौरान जो है हमें गिरावट दिखाई दी है। जो देखना है सबसे पहले, जो में हमारा जो है बड़ा हुआ है, बढ़ गया है, इसमें जो नहीं होगा। बाजरा देखना है, बाजरा हमारा 1450 से 1460 हुआ है, बढ़ गया है। आलू हमारा 400 से 415 हुआ, बढ़ गया है। चावल हमारा 826 से 812 हुआ है,
तो चावल में जो है हमारी गिरावट नजर आई है। चावल इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब है इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन है, आलू का उत्पादन 2015-16 में, 2015-16 में आलू का उत्पादन कितना है? 400। 2010 और 11 में, 2010 और 11 में कितना है हमारा? 210। कितना है हमारा? 210 है। ये इसका जो है अंदाजन कितना गुना है? तो ये इसका कितना गुना है वो हमसे जो है चेक करवाया गया है। अब देखिए चेक करेंगे हम कितना गुना है। पहले तो देखो कितना गुना है, सीधा सीधा ये पूछा है इसका कितना गुना है। 400 बटे 210 डिवाइड करके देखेंगे, 21 और 40 है। दो तो है नहीं, 2 से ऊपर भी नहीं होगा क्योंकि 20 होता जब 2 होता, ये वाला ऑप्शन नहीं होने का, 2 पूरा पूरा नहीं होने का। 21 जो 40 है, थोड़ा सा हमारा 21 दूनी 22, 2 बढ़ जाता तो हमारा कम बन जाता, तो ज्यादा कम भी नहीं आने का, मतलब 1.90 जो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। हमने जो है 24 अगस्त 2021 जो हमारी टाइप थी, ये हमारी शिफ्ट सेकंड के जो है डायग्राफ के सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम फुल डिटेल में कर लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारा यूपी ट्रिपल सी पैट में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो है 6-7 तारीख में जो हमारा एग्जाम होगा पैट का, उसमें किस तरह के डाई के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।